तुषार पाठक, इनका सवाल है कि इंसान अपने जिंदगी में एक ही बार घर बनाता है और वो घर बनाते वक्त ये सोचता है कि रिस्क क्यों ले, इसलिए वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाना चाहता है। अब आपके सवाल का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों का अगर वास्तुशास्त्र पर विश्वास भी नहीं है फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्या जानो अगर वास्तुशास्त्र सच हो तो उसके बुरे परिणाम हमको भुगतने नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हमने घर बनाना चाहिए। यही तो असमंजस और डर के आधार पर सभी अंधविश्वास टिके रहते हैं। लड़कियों ने सीखना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने खुद सीखी और लड़कियों को सिखाना शुरू किया। तब उनके घर के लोगों की मानसिकता क्या होगी? यही मानसिकता होगी ना, हमारी लड़की तो अकेली है या दो ही लड़कियां हैं, जिंदगी में एक बार सीखेगी, लेकिन रिस्क कौन ले? सीखने के कारण हमारे सभी पूर्वज गर्त में चले जाते हैं। ये धर्मद्रोही काम है, धर्म विरोधी काम है, सब नरक में चले जाएंगे। ये अगर उन्होंने सोचा होता तो क्या पहले की लड़कियां सीख पाती थी? और पहले 10, 20, 50, 100 लड़कियों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई होगी, तभी फिर बाकी हजारों लड़कियों की हिम्मत बढ़ी और तब जाकर आज गांव गांव की लड़कियां सीख रही है। ये जो सिक्योरिटी की भावना हमारे मन में होती है, सुरक्षा की भावना हमारे मन में होती है, और इसीलिए सभी प्रकार के अंधविश्वास को हम पकड़ कर बैठते हैं। क्या भरोसा, पत्रिका में सच हो तो? शादी तो एक ही बार करते हैं जिंदगी में, एक बार पत्रिका देखकर ही शादी कर ले। हमको नेचर ने सोचने का दिमाग दिया है ना, इंसान ने दिमाग का उपयोग कर कर ही यहां तक का प्रवास किया है, इतना विकास किया है। वो अगर अपने सुरक्षा के दायरे में बंधा रहता तो यहां तक वो विकास कभी कर नहीं पाता है। अभी तो हम सभी प्रकार से सोच सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गांव गांव में घर बनते हैं। क्या हम आसपास के लोगों का सर्वे नहीं ले सकते हैं कि भाई वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बना तो उस घर का कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, उस घर में कोई व्यक्ति मरा नहीं, उस घर के व्यक्ति का व्यवसाय में कोई नुकसान नहीं हुआ? ये वास्तुशास्त्र वाले तो सभी प्रकार की गारंटी देते हैं ना सुरक्षा की। ये अगर गारंटी अमल में नहीं आती है, ये हमें पता है, बार बार दिखता है, इसके बावजूद सुरक्षा के नाम पर हम बैठे रहते हैं, तो फिर हमारे हाल पेशवा जैसे हो जाते हैं। इसीलिए भारत 2000 साल गुलाम रहा है, ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं जब 2000 साल गुलाम कह रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। पहले करीबन 1000 साल ये मानसिक गुलामगिरी चातुर्वर्ण्य की हमने स्वीकारी, इसलिए गुलाम रहा, और बाद में तो एक्चुअली बाहर के आक्रमणकारियों के हम गुलाम रहे। ये इसी मानसिकता का नतीजा है। इसीलिए स्वातंत्र्य वीर या फिर आप विदा सावरकर कह लीजिए, विदा सावरकर कहते हैं कि जिन अंग्रेजों ने कभी मुहूर्त नाम की चीज पर विश्वास नहीं रखा, कोई भी अतिक्रमण करते वक्त, कोई भी युद्ध करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त कभी शुभ अशुभ का विचार नहीं किया, उन अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का राज पूरे दुनिया में फैला, सूर्य डूबता नहीं इतने विस्तीर्ण प्रदेशों में फैला। हमारे पेशवा हर काम मुहूर्त देखकर करते थे, हर काम अच्छा बुरा मुहूर्त निकालकर उसकी शुरुआत करते थे। कोई भी मुहिम की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत शुभ मुहूर्त पर करते थे। अगर खुद पर कभी कोई संकट आया है तो गणपति को पानी में डुबो कर रखते थे ताकि संकट टल जाए। उनकी पेशवाई गणपति जैसे ही पानी में डूबकर गई। ये फैक्ट्स है। इसलिए
ये अंधविश्वास को हमारे मन में बिल्कुल पनपने नहीं देना चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है कि ब्रिटिशों ने कोई भी वास्तुशास्त्र का, इस ढंग के वास्तुशास्त्र का विचार न करते हुए बड़ी बड़ी इमारतें भारत में खड़ी की है। वो भारत से बाहर गए। आज भी वो इमारतें इतनी सुंदर स्थिति में हैं, मजबूत स्थिति में हैं, अच्छे स्थिति में हैं